हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग जानेंगे BPAG 174 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग जो है ना टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो आज जो है ना BPAG 174 के जो है ना यूनिट 3 का सेकेंड पार्ट हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप सभी में देख लीजिए, उसको भी कवर कर लीजिए। ठीक है, आज सेकेंड पार्ट है तो आप सभी जो ना वीडियोज को लास्ट तक सुनिएगा, देखिएगा, कवर हो जाएगी। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा आज का मानव विकास दृष्टिकोण और एक टॉपिक होगा हरित लेखा दृष्टिकोण। दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हरित लेखा दृष्टिकोण जो है वो असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है तो उसको भी देखेंगे। उसके बाद मानव विकास दृष्टिकोण आने की संभावना है तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि देखिए, ये आज का जो ना BPAG 174 का जो है ना आज यूनिट 3 का सेकंड क्लास है। इससे पहले जो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग पोस्ट कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। जो अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किए हैं उसका जो ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एक प्ले लिस्ट बना दी है BPAG 174 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से। ठीक है, आप चैनल में भी देख सकते हैं और उसका जो ना लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। जो सबसे ऊपर में आपको दिखेगा वो लिंक, वहां से आप डायरेक्टली उस प्ले लिस्ट में जाके आप BPAG 174 के सारे क्लास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है मानव विकास दृष्टिकोण। मानव विकास दृष्टिकोण यहाँ से देखिए हम लोग क्या कह रहा है। मानव विकास जो है, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट का तात्पर्य जो है मानव की भलाई से है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो तात्पर्य है, संबंध है, जो है मानव की भलाई के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए, मानव की सच्चाई के लिए, भलाई के लिए है। ठीक है, जो किसी भी समाज या सरकार के लिए सफल होने के लिए एक अभिन्न लक्ष्य है। जो भी ये जो ना मानव विकास जो है हमारे समाज के लिए, सरकार के लिए सफल जो है ना सफलता मतलब सक्सेस होने के लिए एक प्रकार का लक्ष्य है, अभिन्न लक्ष्य। बहुत प्रकार के लक्ष्य हैं। ठीक है ना, 98% विश्व कल्याण सर्वेक्षण के अनुसार जो है 98% जो है विश्व कल्याण सर्वेक्षण के अनुसार जो है विश्व भर में, दुनिया भर में मानव कल्याण को व्यक्ति परक कल्याण कहा जाता है। मानव व्यक्ति परक कल्याण कहा जाता है, जिसको HWB भी कहा जाता है। ठीक है, मानव विकास कल्याण यानी कि व्यक्ति परक कल्याण कहा जाता है। ठीक है, उसको क्योंकि खुशी और कल्याण के लिए व्यक्तियों की अपनी धारणा है। सभी को खुशी के लिए, हंसी के लिए, हैप्पी के लिए, खुशी और कल्याण के लिए जो है व्यक्तियों की अपनी धारणा है, अपनी रूल है, अपने नियम है। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जैसे नहीं होता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का सभी देश के अलग अलग होते हैं। ये वही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR, ये WHR जो है इसमें संयुक्त राष्ट्र सतत समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा बनाई गई है। ये जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है सतत समाधान नेटवर्क मतलब सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क के अनुसार मतलब के द्वारा बनाई गई है। ठीक है ना, फिर देखिए आगे कहा जा रहा है मानव विकास एक प्रक्रिया है। मानव विकास जो है एक प्रक्रिया है, एक जरिया है और एक ही समय में ये एक परिणाम चयन की व्यापक संभावनाओं के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना है। ये मानव विकास एक प्रक्रिया है जिसमें जो है ना एक ही समय में एक परिणाम, एक सक्सेस मतलब एक जो है उसका रिजल्ट, उसके बाद चयन की व्यापक संभावनाओं के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। जो संभावना होने की संभावना होती है उसके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है, उस पर अंकित करता है। ठीक है, इसे विस्तार से विकल्पों की प्रक्रिया के रूप में सबसे आसान तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इसको जो है ना मानव विकास को जो है हम लोग बहुत ही विस्तार तरीके से कई विकल्पों की प्रक्रिया से हम लोग आसान तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे आगे कहा जा रहा है अब प्रतिदिन देखिए, यहाँ से अब देखिए प्रतिदिन एक व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकल्पों की एक श्रृंखला बनाता है। प्रतिदिन जो डेली के डेली जो है एक व्यक्ति जो है आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सांस्कृतिक हो, इन सभी विकल्पों का एक सूची बनाता है, श्रृंखला बनाता है, एक चार्ट बनाता है। ठीक है, मानव विकास का अंतिम लक्ष्य अधिक से अधिक धन अर्जित करना या अधिक आर्थिक विकास प्राप्त करना नहीं है, देखिए, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए विकल्पों का विस्तार है। ये जो है मानव विकास का सबसे अंतिम लक्ष्य ये नहीं है कि अधिक से अधिक धन अर्जित करना और आर्थिक विकास करना या सतत विकास प्राप्त करना, ये नहीं है, बल्कि जो है ना उसके मनुष्यों के लिए कई विकल्प विस्तार का है। जैसे कि मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कहा जा रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR 2020 के अनुसार जो है, जो कि 8वीं रिपोर्ट है। इससे पहले जो है 7वीं रिपोर्ट हो चुकी थी। 2020 में जो है ना 8वीं रिपोर्ट जारी हुआ था, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR। ठीक है, पर्यावरण के सामाजिक, शहरी और प्राकृतिक पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करती है।
ये जो है पर्यावरण जो है हमारे सामाजिक के लिए, शहर के लिए, प्राकृतिक के लिए, प्राकृतिक पहलुओं पर विशेष रूप से हम लोग को ध्यान केंद्रित करती है। WHR का उद्देश्य जो है मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो है उद्देश्य होता है, मुख्य लक्ष्य होता है कि SWB या व्यक्तिपरक कल्याण को मापने और समझने, ठीक है, ये WB या व्यक्तिपरक कल्याण को मापने के लिए, समझने के एक विज्ञान की समीक्षा करना और 150 से अधिक देशों के जीवन की गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए जीवन संतुष्टि के सर्वेक्षण उपायों का उपयोग करना है। ये जो है WHR का मुख्य उद्देश्य जो होती है, ये जो है WB, इससे पहले व्यक्तिपरक कल्याण के बारे में देखे थे, उसमें समझने के लिए जो है ना विज्ञान की समीक्षा करता है, ठीक है। उसके बाद 150 देशों में टोटल 150 देशों से अधिक जो है ना उसके जीवन की गुणवत्ता के बारे में पता लगाता है, ठीक है। उसके जीवन संतुष्टि के सर्वेक्षण के लिए, उसके जीवन की सेटिस्फैक्शन के लिए, उसके जीवन जो है लाइफ की सेटिस्फैक्शन के लिए जो है ना बहुत तरीके से उपायों का उपयोग करता है। वो जो है क्या क्या सर्वेक्षण के उपाय होना चाहिए उसका उपयोग करना होता है। जो है WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सारे के सारे देशों में मतलब 150 से अधिक देशों में जो है उसकी जीवन यापन के लिए, सर्वेक्षण के लिए क्या क्या उपयोग होनी चाहिए, क्या क्या उपाय होने चाहिए, उसके लिए उपयोग करना होता है। समझ रहे हैं ना। उसके बाद आगे है उनका मुख्य लक्ष्य जो है खुशी के लिए सामाजिक वातावरण का मूल्यांकन करना है। ये जो WHR का मुख्य उद्देश्य यही होता है, उसका लक्ष्य यही होता है कि खुशी के लिए जो ना, हैप्पी के लिए जो है सामाजिक वातावरण का मूल्यांकन करना होगा, ठीक है। जैसे देखिए WHR को केंद्रित करने के लिए मुख्य क्षेत्र बताए गए जो निम्नलिखित है। देखिए खुशी बहाल करने के लिए सामाजिक वातावरण, खुशी बहाल करने के लिए सामाजिक वातावरण, जो खुशी को हम लोग किस तरह से उसके पास बहाल करेंगे, उसकी जो खुशी को किस तरह से उसको पर देंगे, इस तरह से सामाजिक वातावरण के अनुसार जो है इसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे रिपोर्ट सामाजिक वातावरण के विभिन्न पहलुओं की खुशी की माप की व्याख्या करने के लिए 6 कारकों का उपयोग करती है। ये जो है खुशी बहाल करने के लिए टोटल 6 कारकों का उपयोग करती है, जो वे इस प्रकार हैं। देखिए सबसे पहला है ऐसा कोई होना चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके। ऐसा आपके भी कोई मित्र हो, दोस्त हो, ऐसा हो जिस पर आप पूरा का पूरा भरोसा किया जा सके। इस तरह से आप जो है ना हैप्पी को भी प्राप्त कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रमुख जीवन निर्णय लेने की स्वतंत्रता की भावना होना। प्रमुख जीवन निर्णय मतलब आपके जीवन के लिए जो कोई भी निर्णय लेने के लिए ना पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो। ओके, उसके बाद उदारता हो जाएगा, आपका विश्वास हो जाएगा। ये जो विश्वास होती है किसी चीज़ में, उसमें उदारता हो जाएगी, उसमें आपको खुशी मिलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है औसत खुशी पर असमानता के प्रभाव। औसत खुशी पर असमानता के प्रभाव। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका एक अच्छा सामाजिक वातावरण असमानता को कम करने के लिए कैसे काम करता है। एक अच्छा सामाजिक वातावरण के लिए जो है असमानता को हम लोग किस तरह से कैसे काम किया जाता है, ये खुशी रहने के लिए 6 प्रमुख कारक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका शहरी खुशी। देखिए शहरी खुशी में होता क्या है, शहर के जो लोग होते हैं वो गांवों की अपेक्षा ज़्यादा खुश रहते हैं। इसमें यही कहा जा रहा है शहर के जीवन की खुशी की तुलना एक ही देश के शहरों के बीच की गई है। शहर की जो है ना जीवन की तुलना जो है एक देश की तरह शहर के बीच की तुलना के साथ किया है। देखिए WHR मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि रैंकिंग और देश की रैंकिंग अनिवार्य रूप से समान थी। देश की और शहर की रैंकिंग जो है ना लगभग एक समान थी। शहर के निवासी शहरों से बाहर रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक खुश थे। जैसे कि देखिए कहा जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, शहर के लोगों की जो खुशी होती है वो बाकी लोगों की तुलना में अलग होती है, अधिक होती है, खुश होती है। हालांकि शहरी खुशी का लाभ कभी कभी नकारात्मक था। ये शहर के लोग भी ऐसे नहीं है कि एनी टाइम जो है ना वो खुशी ही रहते हैं, खुशहाल ही रहते हैं, उसमें कभी कभी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, ठीक है। इसमें यही कहा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा सतत प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण देखिए इसमें कहा जा रहा है लोग अपने प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अधिक जागरूक और सचेत हो रहे हैं। लोग जो है, हम जैसे लोग जो हैं प्राकृतिक पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा अधिक हम लोग जागरूक हो रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। जैसे देखिए अभी सतत विकास के बारे में एक बुक बन गई है, आपके पास कोर्सेस में आ चुकी है। इसके बारे में आप जो है ना इसके माध्यम से आप समझ रहे हैं क्या होती है पर्यावरण, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। ये सभी हम लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं, ताकि हम लोग जो ना पर्यावरण को बचाएंगे। बचाने के बाद जो है ना हम लोग को भविष्य के लिए मतलब पीढ़ियों के लिए जो ना उसके लिए लाभ होगी, उसको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से जो हम लोग भी जो है पर्यावरण के बारे में जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं। ओके, उसके बाद अपनी इसकी रक्षा करना चाहते हैं और जो ना पर्यावरण की हम लोग रक्षा भी करना चाहते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने अपने सर्वेक्षण का उससे उल्लेख किया कि विभिन्न प्रदूषकों का जीवन मूल्यांकन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह जो है WHR ने अपने सर्वेक्षण से उल्लेख करता है कि ये बताया है कि विभिन्न प्रदूषक जो प्रदूषित क्षेत्र होते हैं ना उसके जीवन मूल्यांकन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे आपके प्रदूषित क्षेत्र में आप रहेंगे तो उस पर नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा।
यही कहा जा रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। यदि आपके जहाँ प्रदूषित क्षेत्र में रहेंगे तो वह आप हैप्पी नहीं रह पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। खुश रहने के लिए जैसे आपके 6 पॉइंट बताए गए थे, तो उनमें से आपको वो प्रदूषित शहर में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे कहा जा रहा है, यद्यपि वनों का जीवन मूल्यांकन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ जहाँ पर आप वनों के आसपास रहेंगे वहाँ पर आप पर जो ना आपके शरीर आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आप पर। लेकिन भावनाओं पर उनका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन उस पर कोई भावना जो ना फीलिंग जो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लंदन में किए गए उनके सर्वेक्षण के अनुसार प्राकृतिक वातावरण और लोगों के बीच खुशी के संबंध में यह पाया गया कि लोगों ने अधिकतर खुश होने की सूचना दी है, जबकि वे एक नदी, नहर, सार्वजनिक पार्कों के निकट थे या घर में खाली बैठने की तुलना में पक्षी देखना, सार्वजनिक पार्कों में चलना जैसी कुछ गतिविधियां कर रहे थे। देखिए लंदन में एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सर्वेक्षण के अनुसार यह बताया गया है कि जहां खुशी का संबंध वहां मिलती है जहां पे लोगों ने अधिकतर खुशी की सूचना दी। कहाँ पर दिया है? जहां पर यदि किसी नदी के आसपास का घर हो, जैसे नहीं होता है कि आपके जो ना नदी के किनारे एक घर है, ठंडी ठंडी हवा आती है, तो उस तरह से वहाँ पे जो ना अलग ही खुशी मिलती है। उसके तस नहर हो, सार्वजनिक पार्क हो, नहीं पार्क के बगल में रहेगा तो आप सवेरे मतलब सुबह सुबह जाएंगे पार्कों में, टहलेंगे, डेली के डेली टहलेंगे, तो इस तरह से जो ना आपको मतलब बॉडी सही रहेगा और खुश भी रहेंगे। उसके बाद खाली बैठने की तुलना में जो ना आप खाली अगर घर में बैठे हुए हैं तो आपके बगल में अगर मान के चलिए नदी है, पार्क है, तो वहाँ पे चिड़िया चिरगुल आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका सतत विकास और मानव कल्याण। सतत विकास और मानव कल्याण में कहा जा रहा है, WHR ने मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने HD मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और कल्याण के बीच संबंधों की जानकारी दी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने जो है सतत विकास और कल्याण के बीच जो आपस में संबंध की जानकारी दी है, उन दोनों के बीच संबंध क्या है। देखिए HWB व्यक्तिगत परख जो है पहले भी यह आ चुकी है, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, जैसे जो है HWB जो व्यक्तिगत कल्याण जो है पहले भी यह कल्याण कर चुका है, मतलब उल्लेख कर चुका है, कल्याण का एक उपाय है। और सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया आय और विकास जैसे आर्थिक उपायों की तुलना में कल्याण की भावनाओं को, भावनात्मक उपायों को से भिन्न होते भावना। देखिए इसमें यही कहा जा रहा है, जैसे कि कल्याण का उपाय जो होती है उसके सर्वेक्षण के अनुसार जो है आय हो गया, विकास हो गया, प्रोग्रेस हो गया, जैसे आर्थिक स्थिति हो गया, आर्थिक उपाय हो गया, किस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति सही हो, इस तरह से उसके उपायों को जो ना भावनात्मक उपायों को भिन्नता बताई है। उसके कल्याण के संबंध में HD मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जी का मूल्यांकन मानव विकास सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, पर्यावरण संरक्षण सूचकांक और प्रति व्यक्ति GDP जैसे अन्य संकेतकों को जोड़ा गया था। ये सभी जो है ना सूचकांक को जोड़ा गया था, ठीक है, जैसे कि जिसका नाम अभी बताएं। उसका देखिए मानव विकास सूचकांक 3 संकेतकों को देकर देश के भीतर कल्याण के स्तर पर मापता है। देखिए पहला पॉइंट आपका जीवन प्रत्याशा संकेतक, जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को संदर्भित करता है। उसका सेकंड पॉइंट होगा शैक्षिक प्राप्ति संकेतक, साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को संदर्भित करता है। तथा लास्ट में जो है GDP द्वारा जो है ना प्रति व्यक्ति जीवन के मानक को मापा जाता है, ये GDP के द्वारा। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि SDG सूची EPI और GDP प्रति व्यक्ति के साथ साथ महत्वपूर्ण होती है। GDP और EPI जो है ना ये हमारे सभी व्यक्तियों के लिए, सभी जंतुओं के लिए, सभी चीज़ों के लिए जो ना सभी व्यक्तियों के साथ साथ जो ना हम लोग के लिए महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए मानव विकास दृष्टिकोण सतत विकास के संदर्भ में प्रगति और करने और लोगों को पृथ्वी पर ग्रह को लाभ पहुंचाने में सहायता करता है, ठीक है। इस तरह से जो हम लोग ये काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचाते हैं। EPI GDP ये सब व्यक्ति के साथ साथ जो ना काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ये जो है हमारे मानव विकास सूचकांक के बारे में, मानव विकास दृष्टिकोण के बारे में ये सब पॉइंट रहा, ठीक है। तो इस तरह से मानव विकास दृष्टिकोण जो है बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। 3.6 ये कवर हो चुकी है, ठीक है। आप सभी एक बार फिर से इस वीडियो को सुन लीजिएगा तो आप सभी समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका सतत हरित लेखा दृष्टिकोण। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो है ना एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि इसमें आपका कहा जा रहा है हरित लेखा दृष्टिकोण, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग को कवर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। देखिए इसमें कहा जा रहा है हरित लेखा दृष्टिकोण में ये कहा जा रहा है कि सभी राष्ट्र एक हरित अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो पर्यावरण जोखिम और पारिस्थितिक दुर्लभता को कम करने के साथ साथ जो मानव कल्याण और सामाजिक औचित्य का प्रतीक है। ये जो है हरित लेखा दृष्टिकोण जो है, ग्रीन इकोनॉमी जो है हमारे लिए
सभी राष्ट्र जो है ग्रीन इकोनॉमी को बनाने के लिए काफ़ी भरसक प्रयास कर रहे हैं, ताकि जिससे कि पर्यावरण जोखिम जो हो, पर्यावरण दृष्टिकोण, पर्यावरण से जो भी खतरा है पर्यावरण बचाए, उससे जोखिम को, पारिस्थितिक दुर्घटना को कम करने के साथ साथ जो है मानव कल्याण और सामाजिक औचित्य का प्रतीक माना जाता है। मानव विकास के लिए, मानव कल्याण के लिए WBG के लिए जो है हमारे लिए एक औचित्य प्रतीक मानता है, एक अच्छा प्रतीक मानता है, एक ठीक है, एक सूचक मानता है। विकासशील देशों में HD मतलब विकासशील देश जो है जो प्रोग्रेस कर रही है, रेगुलर लगातार प्रोग्रेस कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो अस्थिर है। जो अस्थिर है वो विकसित देश कहलाता है। जो विकासशील की ओर प्रोग्रेस डेली के डेली करते जाती है तो वो विकासशील देशों में से आता है। जैसे कि अपना प्यारा देश भारत, वो विकासशील देश में आते हैं, ठीक है। उसमें जो है विकासशील देशों में HD और हरित अर्थव्यवस्था के मुद्दे ने ध्यान केंद्रित किया। देखिए HD मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, और हरित अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमी के साथ जो है एक दूसरे के साथ मुद्दे में जो है ना ध्यान आकर्षित करता है ये दोनों में। उसके बाद हरित लेखा दृष्टिकोण जो है, हरित लेखा अप्रोच जो है राष्ट्रीय खातों को संदर्भित करता है, और राष्ट्रीय स्तर के जो है ना खाता जो होते हैं उसको एक दूसरे को संदर्भित करता है, ठीक है। और जो पर्यावरण बाहरी कारक को शामिल करता है, जो पर्यावरण जो है बाहरी कारक, जो भी बाहर के कारक होते हैं उसको शामिल करता है। उसके बाद कहा जा रहा है वे पर्यावरण पर हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्यों के प्रभाव को समझने में हमारी सहायता करते हैं। ये जो है सतत हरित अर्थव्यवस्था जो ग्रीन इकोनॉमी जो है हमारे पर्यावरण के लिए, सामाजिक के लिए, राजनीतिक के लिए, आर्थिक के लिए, इन सभी के कार्यों को जो है ना, प्रभाव को जो है ना समझने के में हमारी मदद करती है, हमारी सहायता करती है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है हरित लेखा की अर्थ अवधारणा पर्यावरण क्षति पर विचार करती है। हरित लेखा जो है उसकी अवधारणा यही होती है कि पर्यावरण दृष्टिकोण से जो है ना उसकी जो क्षति होती है उस पर विचार करती है, जो मानव जाति की गतिविधियों के कारण होती है, जो मानव जाति के लिए गतिविधि के अनुसार, मानव के अनुसार होती है, मानव के द्वारा ही होती है, लेकिन पारस्परिक लेखा प्रणाली में शामिल नहीं है। ये जो है हरित लेखा दृष्टिकोण जो है ये पारस्परिक लेखा में शामिल नहीं है। और पारंपरिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली HD मुद्दों को पूरा नहीं करती है। ये जो है पारस्परिक जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो लेखा होती है उसकी प्रणाली में जो है ना हरित लेखा को काफ़ी मतलब HD जो है सतत विकास को पूरा नहीं कर पाती है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है HD के कामकाज में हरित लेखा दृष्टिकोण की एकीकृत करने के लिए एक आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण को पॉल P. क्रेन और हेनाल्ड ग्लासर द्वारा प्रसारित करके इस मुद्दे का समाधान निकाला गया था। देखिए दो थिंकर थे, दो विचारक थे, जिसका नाम था पॉल पी क्रेग और हेराल्ड ग्लासर। ये जो है विचारक थे। इसके द्वारा एक कुछ प्रस्तावित किया गया था, इसके द्वारा जो है ना एक मॉडल प्रस्तावित किया गया था, जिसमें ये कहा जा रहा था, जिसमें कि सतत विकास की खोज में कई अध्ययन का मॉडल सामने आए हैं, इसके द्वारा यही कहा जा रहा है, ठीक है ना। उसके साथ जो है ना समाधान निकाला जा रहा है कि किस तरह से उसके जो ना पारस्परिक राष्ट्रीय लेखा के में मुद्दों को नहीं पूरा कर सकता है। उसी तरह ये थिंकर जो है पॉल पी क्रेग और हेराल्ड ग्लासर जो है इस पर प्रस्तावित एक मुद्दे बनाया था उसके समाधान के लिए, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है सतत विकास की खोज में कई अध्ययन और मॉडल सामने हैं। सतत विकास की जो है ना खोज के लिए बहुत सारे थिंकर ने, बहुत सारे विचारक ने, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के मॉडल को बताए थे, ठीक है। इसमें दृष्टिकोण स्टोक पर बल देता है। ये दृष्टिकोण जो है अप्रोच जो है स्टोक पर बल देता है, और ये भूभौतिकीय पहलुओं के साथ साथ हरित लेखा के लिए अर्थ और संदर्भ देता है। सतत उपयोग पूंजी को ध्यान में रखते हुए ब्याज खर्च करने को संदर्भित करता है। जैव भूभौतिकीय शर्तों की कुछ आधारित स्थितियों की गारंटी देनी चाहिए, जिनमें स्टॉक और प्रवाह शामिल है, जैसे उदाहरण के लिए निवास स्थान, अच्छा भोजन, स्वस्थ पानी आने। देखिए ये सभी जो है ना दृष्टिकोण जो होती है, दृष्टिकोण वो स्टॉक पर बल देती है। स्टॉक कुछ रखेंगे तो ताकि कल हो कि हमें वो हेल्पफुल हो, मदद करे। इसमें से जैसे कि देखिए आप निवास करते हैं, निवास स्थान हो गया, अच्छा भोजन हो गया, उसके स्वच्छ पानी हो गया, ये सभी का अगर स्टॉक करते हैं तो आपका कल भी आपको काम देगी, ठीक है। उसके बाद HD सतत विकास के जो सिद्धांत हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। हरमन डेली एक अर्थशास्त्री थे, हरमन डेली। उनका कहना था कि HD मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि मार्गदर्शन करने के लिए 2 सिद्धांत दिए थे। हरमन डेली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के लिए 2 सिद्धांत दिए थे, ठीक है, जिसमें से एक है पुनः उत्पादक की तुलना में पैदावार दरें समान या कम होनी चाहिए। पुनः उत्पादक मतलब निरंतर उपज जो लगातार उपज जो होती है उसकी तुलना में पैदावार दर जो है समान या कम होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका सेकंड पॉइंट है अपशिष्ट उत्सर्जन दर को पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक आत्मसात क्षमता के समान या उससे कम होनी चाहिए, उसमें उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। उसका कहा जाता है यह सिद्धांत अपने जैविक भूभौतिकीय कारकों के कारण पारंपरिक आर्थिक संकेतकों से अलग है।
ठीक है। उसके बाद हरित लेखांकन केवल नवीकरणीय संसाधनों से संबंधित नहीं हो सकता है। यह हरित लेखांकन जो है, हरित लेखांकन दृष्टिकोण जो है वो नवीकरणीय संसाधन से संबंधित नहीं हो सकता है, इसके अलावा भी बाकी चीज़ों में संबंधित हो सकता है। अंतरण मॉडल दृष्टिकोण कई विश्व विचारों को अनिश्चित को शामिल करने का सुझाव देता है। ठीक है, इस तरह से हरित लेखा दृष्टिकोण को भी हम लोग समझ चुके हैं। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन आप सामने में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी कहा जा रहा है सतत विकास के लिए हरित लेखा दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कभी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले भी मानव विकास के लिए भी यहाँ देखिए मानव विकास वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद इससे पहले फर्स्ट क्लास में भी हम लोग इस तरह से कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आप सभी जो है ना वो फर्स्ट क्लास को भी देख लीजिएगा। इस तरह से यूनिट 3 जो है ना हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगर बहुत ही जल्द यूनिट 4 भी हम लोग के साथ हम ला रहे हैं। और आप सभी से एक निवेदन है, एक्सप्लेनेशन कैसा रहा प्लीज़ एक्सप्लेनेशन के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। उसके बाद ये जो है ना सेशन को जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है नेक्स्ट क्लास जो है, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास जैसे भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।